So the first match of the IPL 2025 just happened. Like Pandya powers the RCB comeback. Like essentially, like if not for his spell, RCB would have definitely would have been looking at chasing 200. मतलब मैच अगर देखो तो मतलब कृणाल पांड्या का ये बहुत अंडररेटेड प्लेयर जाता है वो आईपीएल में। उसका एक भी सीज़न नहीं जहाँ उसने 7.5 से ज़्यादा का रन रेट पे बॉलिंग करी हो। मैं तभी भी कहूँगा वो 4 ओवर वाला बॉलर तब भी मुझे नहीं लगता कि रेगुलर पिचेस पे वो तुम्हें 2 ओवर दे सकता है। अगर थोड़ी सी टर्न हो रहा है तो वहाँ 4 दे सकता है। देखिए इस पिच पे उसने दिखाया कि भाई थोड़ी सी पेस वेरी करके थोड़ा सा माइंड गेम्स खेल कर कैसे तुम कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में बॉलिंग थी, मुझे एक तो ये भी लगा कि जो पेसर्स थे शायद हो सकता है कि हेजलवुड को इसलिए एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा क्योंकि वो थोड़ा सा टॉल था, थोड़ी सी शॉर्टर पे डाल रहा था तो उसको ज़्यादा मिल रहा था, उसका एक्शन भी वैसा। लेकिन यश दयाल का जो पहला ओवर भी था जो उससे सुनील नारायण को डाला था, मेरे हिसाब से वो सुनील नारायण को डाल रहा था कि रन ना पड़े उस ओवर में रादर देन गोइंग फॉर विकेट्स। मुझे वही लग रहा था क्योंकि वो डाल रहा था, वो यॉर्कर डाल रहा है, वाइड यॉर्कर पावर प्ले के फर्स्ट ओवर में अपने डाल रहा है, जो मुझे ठीक नहीं लगा। भाई तुम्हारी स्पेशलिटी है कि तुम बॉल को स्विंग करते हो, तुम्हें स्विंग करनी चाहिए थी बॉल। ऊपर से फिर उसकी जो फिर उसके अगले ओवर में जो उसकी कुछ कुछ स्लोअर आई वो सीधे पकड़ी गई, वो मतलब कि रहाणे ने पकड़ ली। मेरे हिसाब से रहाणे ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली क्योंकि रहाणे को पहले के 2-3 बॉल लगे थोड़ा देखने में कि पिच कैसी, लेकिन फिर वो स्ट्रेट अवे गया। पहली बॉल जो उसने लेग पे मारने की कोशिश की वो एक्चुअली उसको पैड पे लगी नहीं शॉट, लेकिन फिर उसने जो किया मतलब कि जो उसने काउंटर अटैक किया उसके बाद फिर वो अपने ग्रूव में आया, आगे बढ़ के भी उसने मारा। नारायण कह सकते हो कि आखिरी के अपने मतलब कि 1-2 ओवर तक जो वो उसने आखिरी में मारा वो बीच में थोड़ा सा कंट्रोल्ड ही था और उसको प्लान करके डाल रहे थे कि भाई इसको वाइड डालनी है, इसको थोड़ी एक तो शॉर्टर लेंथ पे और इसकी बॉडी से दूर डालनी कि ये अपने इसके आर्क में ना डाले कि ये मार नहीं पाए। लेकिन फिर जैसे स्पिनर्स है, नारायण को दाद देनी पड़ेगी कि उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले भाई, इनसाइड आउट जाके खेला उसने। उसने मतलब एक तो सुयाश का मैं ये भी कहूँगा भाई, सुयाश ने जब एंड में थोड़ी सी अपनी बॉल को लोअर स्पीड में डालने की कोशिश की उसको हेल्प हुई क्योंकि उसका एक्शन है थोड़ा, वो ऐसा करके आके करते थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ना, लेकिन वो इतनी तेज डालता है भाई वो आराम से लोग मार लेते हैं उसको। ऊपर से शॉट डालेगा और सूर्याश ये भी है कि ही इज़ नॉट रेडी टू बी योर मेन बॉलर। केकेआर ने एक्चुअली उसको बेस्ट यूज़ किया था पिछले सीज़न, वो था कि भाई अगर कोई बहुत स्पिनिंग ट्रैक है तो इम्पैक्ट कर ले और इससे 1-2 ओवर डाल लेंगे विकेट ले लेंगे। मुझे याद है मैं एक बार डोमेस्टिक का गेम देख रहा था पिछले साल, उसमें लिटरली डोमेस्टिक के बैटर्स इतने बेवकूफ़ थे उनको गूगल ही नहीं पढ़ने आ रही थी तो सारे विकेट उसको दे जा रहे थे। वो बंदा है जो अभी प्रोग्रेस कर रहा है, ही इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लाइक अ प्रॉपर बॉलर, उसको टाइम लगेगा। देखो जैसे उसने आंड्रे रसल को बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने जैसे कि तुम कह सकते हो उसने उसको विथ दी कि उसको डर लगा था मेरे को मारेगा तो उससे मारा, लेकिन आंद्रे रसल का यही है तो उसको एक चौका आता है अगली बॉल पे वो जाता ही है। और उसने क्या किया, उसने गूगली डाली, उसने अपनी पेस स्लो की कि वो पकड़ ही ना पाए। बिल्कुल मतलब आंद्रे रसल ना देखा ना कुछ, बल्ला घुमा दिया और हो गया। कृणाल पांड्या ने सेम, उसने रहाणे को क्या किया, उसने बॉल वही डाली कि भाई तो ये मेरे को थोड़ा सा मतलब कि ये बिल्कुल मारने वाली बॉल है, लेकिन वही नॉर्मल प्लान फील्डर वहाँ पे था, थोड़ी सी बॉल थोड़ी सी पेस हो ज़्यादा हुई और उसने कर दिया। वेंकटेश अय्यर के साथ तो स्ट्रेट अवे माइंड गेम्स। मैं इसमें कहूँगा रजत पाटीदार ने अच्छी कैप्टनसी की। जैसे अंग्रेज रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर आए उसने सीधे स्पिन को लगा दिया। एक गलती की कि कृणाल पांडे को पहला ओवर पावर प्ले में नहीं देना चाहिए था, स्पेशली नारायण के अगेंस्ट। भाई एसएलए को नारायण के अगेंस्ट क्यों डाल रहे हो, तो पीटेगा ही उसको। एक तो एसएलए है, लेफ्ट हैंडर मारेगा ही, ऊपर से नारायण है जिसके इतने अच्छे स्टैट्स है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मेरे हिसाब से उसने अच्छा किया क्योंकि रघुवंशी ने एक अच्छा शॉट भी मारा था, मेरे को लगता है कि सूर्याश को मारा था शायद, लेकिन क्लियरली दिख रहा था कि वो भी इन प्रोग्रेस बैटर है, वो भी थोड़ा क्रैम्प अप हो रहा था, उससे भी उस तरीके के शॉट नहीं लग रहे थे और अंग्रेज रघुवंशी आउट ऑफ प्लेस बैट कर रहे हैं। यार वो 5 का प्लेयर नहीं है, अगर तुम्हें उसको खिलाना है तो तुम उसको भाई टॉप 4 में, टॉप 4 4 तक ठीक है, उससे नीचे नहीं खिलाओ वरना किसी और को खिलाओ।
वो बंदा भी यंग है, वो बंदा, उसको हाथ खोलने का मौका दो तो उसको पावर प्ले में ही भेजो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू शुड डू। मैं तो कहूँगा ठीक है, नारायण तुम्हारा चल रहा है तो ठीक है, तुम उससे ओपनिंग करवा रहे हो, लेकिन इवेंचुअली इवेंचुअली अगले सीज़न हो या कुछ, मे भी तुम लोगों को रघुवंशी से ओपनिंग करवानी चाहिए फिर। मेरे को लगता है एट एट दिस स्टेज उसके करियर के लिए बेस्ट है। मेरे हिसाब से एक चीज़ ये कह सकते हो कि रासिकदार है, उसका इन्होंने रोल मेरे हिसाब से ठीक नहीं किया है। रासिकदार मिडल ओवर्स में डालते, मुझे याद है डीसी उसके 4 के 4 ओवर पिछले साल सारे करवा देती थी उसमें, मिडल ओवर्स में। जो कुछ कुछ मैचेस उन्होंने डेथ में करवाए उसमें बहुत पिटता था, वो मिडल में ही पिटता था, लेकिन ऐसा था कि अगर वो 20 रन 15 रन खाता था उस ओवर में, शायद कोई और होता तो 25 रन खा जाता, जो शायद मैच हारने पे हो जाते। उसका रोल मुझे लगता है मिडल ओवर्स में ज़्यादा है। मेरे हिसाब से रासिक का तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसका रोल सेट करो जहाँ पे वो बेस्ट करता है। दो, रासिक के पास है जो उसका स्लोअर बॉल है एक्चुअली डिसीव करती है, क्योंकि जो उसका आर्म स्पीड है वो वही दिखता है। उसका स्लोअर बॉल जैसे यश दयाल है, उसका तुम आराम से पकड़ लोगे यार, उसका तो कोई तुम दूर से पकड़ लोगे कि स्लोअर आ रहा है, उसका नहीं पकड़ पाओगे। क्या कहते हैं कि रासिकदार का मेरे हिसाब से एक चीज़ ये भी भाई, मतलब वेंकटेश अय्यर यार क्या आदमी, एक तो पैसे तू आगे हेलमेट के बिना, एक तो हेलमेट के बिना आना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हेलमेट के बिना मेरे को लगता है उन प्लेयर्स को आना चाहिए जो स्पिन को एक्चुअली अच्छा खेल लेते हैं। उनको पता था वेंकटेश अय्यर नहीं खेल पाएगा अच्छा, तो वो आया, वो कुछ नहीं सिंगल डबल कर रहा था, उसने दे बाउंसर मारी, साले तू मेरे को मेरे अगेंस्ट तू हेलमेट के बिना करके करेगा। तो उसने पहन लिया हेलमेट और उसने सीधे बॉल डाली तेज उसको बिल्कुल विकेटों पे, और वो हो गया वेंकटेश अय्यर बिल्कुल कि हड़बड़ा तो गया था, हड़बड़ाया में तो ये भी बॉल शॉट मार बोल्ड हो गया। मतलब कृणाल पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग की मेरे हिसाब से। एक तो उसने ये भी अपना कूल नहीं लूज़ किया अपने बॉलिंग के ड्यूरिंग। एक चीज़ है, एक तो ये भी कि भाई पहले हेजलवुड ने का कैश ड्रॉप हो गया था, मतलब कि सुयश नहीं किया था, लेकिन फिर सीधे उसने क्या क्रैम्प किया था क्विंटन डिकॉक को और आउट। जितेश शर्मा को कहूँगा बहुत ओवर एक्साइटेड है, लेकिन उसने एक्चुअली बहुत अच्छी कीपिंग की आज, मतलब जो उसने स्टॉप्स किए, उसने बाकी सब चीज़ें की, बहुत अच्छा किया उसने आज। केकेआर का मेरे को लगता है कि एक तो रिंकू को स्पिन के अगेंस्ट क्यों भेजा उन्होंने, और रिंकू का मैं ये भी कहूँगा भाई, लास्ट बॉल थी कृणाल पांड्या की, तुम्हें पता है उसके बाद पेसर्स आने हैं, अगर तुम वहाँ रह जाते सिंगल डबल ही करते इवेंचुअली भाई, उतना ट्रस्ट हमें तुम पे है, तुम्हें भी खुद पे है कि अगर पेसर्स एंड में आए तो भाई मैं एक ओवर में 15-20 रन मार दूंगा आराम से। मेरे हिसाब से अगर रिंकू वहाँ गलती ना करता कि वो शॉट ट्राई करने की, तो मेरे हिसाब से वो शायद 20 रन एक्स्ट्रा तो बना ही लेते जो उन्होंने लास्ट में 170 समथिंग बनाए थे, उतना तो बना। और रिंकू के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो पिछला साल मुझे लगता है गंभीर ने काइंड ऑफ लाइक रूइंड हिज करियर इन अ वे। इट वर्कड फॉर देम क्योंकि उन्होंने अपने सारे हिटर्स पहले भेज दिए, रिंकू को वो भेजते थे बहुत लेट भेजते थे, और फिर एक दो मैचेस जहाँ उन्होंने उसको पहले भेजा उसमें वो कर नहीं पाया। लेकिन मेरे हिसाब से रिंकू और लोग तो, हर्षा को क्या प्रॉब्लम है भाई, वो कहते कि यार आई थिंक ही हैज़ मच मोर एबिलिटी। भाई फिनिशर का रोल प्ले करना कोई छोटी बात नहीं होती, इट्स मे बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स। उसको डिग्रेड क्यों करते हो भाई कि वो इतना ज़्यादा है भाई, उसका माइंडसेट बेकार का ख़राब मत करो, ऊपर से उसके स्पिन के अगेंस्ट बहुत ट्रबल्स है, वो उस पर शॉट्स उतने कन्विंसिंग नहीं खेल पाता है। जो प्रॉब्लम है, रघुवंशी को भी प्रॉब्लम हो रही थी, जो रघुवंशी आखिर में यश दयाल से आउट भी हो गया, और मेरे को उन्होंने अच्छा किया यश दयाल को आखिर में जो उन्होंने तीसरा ओवर दिया, और यश दयाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आखिरी ओवर में, लेकिन कह सकते हो रघुवंशी भी था उसके सामने। आई थिंक यश दयाल को ये है कि उसको थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। वो थोड़ा पिटता है तो उसके बाद पता नहीं क्या क्या बॉलेट देने लगता है भाई, क्योंकि उसकी जो मैंने स्विंग देखी थी पिछले साल, वो देखकर मुझे पता चल गया था एक दिन ये बंदा इंडिया के लिए खेलेगा, क्योंकि इतनी स्विंग जिसको मिलती है ना वो खेलेगा ही। लेकिन उसको भाई अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसको पावर प्ले में विकेट्स के लिए जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। लिविंगस्टन ने भी आई थिंक एक ओवर किया, 10 रन खाए कह सकते हो मेरे हिसाब से। एक तो चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा हुआ, जैसे कि बाकी सब बॉलर ने चेंज ऑफ पेस बड़ा अच्छा पकड़ा बाद में जाकर, स्पेशली हेज़लवुड ने तो अपनी भाई बाउंस से ही उन सबको ख़त्म कर दिया, तो करने ही नहीं दे रहा था। ऊपर से मेरे हिसाब से एंड में सुयश ने चेंज ऑफ पेस करके करा,
वही था कि वो वेरी कर पा रहे थे अपनी पेस, जो आरसीबी को एंड में हेल्प करी। देखो पिच कह सकते हो, मुझे नहीं लगता पिच उतनी ग्रिप कर रही थी, लेकिन आई थिंक पिच में थोड़ा बहुत था कि अगर तुम थोड़ा सा वेरी पेस करो तो थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। लेकिन बात ये भी है कि जो उसकी बाउंसर्स थी हेजलवुड की, जैसे एक बंदे ने ट्विटर पे भी कहा, अगर जो कोई और मोर एक्सपीरियंस इंसान हो, ये तो इंडिया के डोमेस्टिक बैटर्स है, शायद वो उसको बेटर कर पाए। लेकिन ये भी कि हेजलवुड की लेंथ वेरी होती रहती है हमेशा, वो मतलब कर सकता है वेरी ऑन द, अगर उसका हुआ तो। और हेजलवुड भाई कम्पिटिटिव क्रिकेट बहुत महीनों बाद खेल रहा है। आई थिंक फर्स्ट मैच वो खेला था, वो जो हम जीते थे बीजीटी में, और उसके बाद से वो आउट ही है, तो उसने अच्छा किया। मैं अभी भी कहूँगा कि भाई पडिक्कल, भाई पडिक्कल यार, एक तो इतना लंबू सा आदमी ऐसे झुक के आके बिल्कुल बैक फुट पे, भाई कोई कैसे हुआ कि बाकी पूरे समय वरुण चक्रवर्ती पिट रहा था, जैसे पडिक्कल आया बॉल मिस और हु चैंट्स होने लगे। मेरे हिसाब से बैटिंग में बहुत अच्छा किया। वैभव अरोड़ा का कह सकते हो कि शायद उसको उतनी स्विंग नहीं मिली जितना वो एक्सपेक्ट करा था, और उसकी कोई आउट स्विंग तो बॉल आती ही नहीं है। ऊपर से बात ये कि जो उसकी इन स्विंग भी थी वो ऐसी नहीं थी कि जिसपे बंदा खड़े खड़े ना खेल रहे, वो बुमराह वाली इन स्विंग नहीं थी जिसपे फिल सॉल्ट बोल्ड हो गया था, तो फिल सॉल्ट खड़े खड़े ही मार रहा था सबको। पिच में भी ऐसा कुछ था नहीं, और खड़े खड़े वो मार रहा था, चाहे वरुण हो चाहे मतलब कि वैभव हो। और स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा 12 रन एक, और कोहली ने भी स्टार्ट अच्छा दिया, उसने भी सीधे छक्के के ले गया वो स्पेंसर जॉनसन को, मतलब जब उसने वो फुल डिलीवरीज डाली। और ये दिखा कि कोहली ने भी स्टार्टिंग में कर कि मेरे को अग्रेसिव होना है, और उसको एक वो ऑलमोस्ट कैच आउट भी होने वाला था, जो मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट था या नहीं था, लेकिन टेकेबल था, लेकिन वो बच गया, उसने 50 भी अच्छी मारी। एक चीज़ था मेरे हिसाब से, उनको पडिक्कल के जगह उस समय रजत को भेजना चाहिए था, क्योंकि उस समय स्पिनर्स आ गए थे गेम में। इस मैच में वर्क कर गया क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा स्कोर था, तुम 80-90 तक पहुंच गए थे। फिल सॉल्ट फिर आउट हुआ, वरुण ने बाहर डाली बॉल, थोड़ी लेग ब्रेक करी और वो एज हो गया ऊपर से और वो आउट हो गया। मेरे हिसाब से वरुण का ये था कि वरुण इस मैच में लगा कि वो थोड़ा सा डर गया, मतलब जब उसको स्टार्टिंग में हिटें पड़ी तो वो अपने वो ट्रस्ट नहीं कर पाया खुद को कि मैं अगर थोड़ा और फुल डालूं, क्योंकि वो उतना टर्न तो करता नहीं है बॉल, उसको था कि साला मैं और छक्का ना खा जाऊँ। लेकिन उसके बाद उसने बॉल ठीक की, उस मतलब कि फिल सॉल्ट को आउट करने के बाद उसने बॉल ठीक की। नारायण ने भी ठीक बॉलिंग की, जबकि उसको भी कुछ कुछ शॉट पड़े, लेकिन ओवरऑल उसने अच्छी बॉलिंग की। पडिक्कल को क्या थी प्रॉब्लम शॉट मारने की, वो ठीक से मार भी नहीं पाया, मेरे को लगता है बॉल पे टाइम पे पहुंच भी नहीं पाया, इसलिए वो प्रॉपर गया भी नहीं, ऊपर से सीधा मारना चाहिए था, टेढ़ा मार दिया। पडिक्कल कोई कॉन्फिडेंस नहीं देता, उसका एक शॉट ठीक था जिसमें उसने लिटरली टाइम करा था और गैप इतना अच्छा ढूंढा था, लेकिन असाइड फ्रॉम दैट ही गिव्स यू नो कॉन्फिडेंस। मेरे को तो होता है ये बंदे ने पिछले साल डोमेस्टिक में इतने रन कैसे मार लिए जिससे कि वो टेस्ट टीम में आ गया, मतलब उसने लिटरली गेम्स जा रहे थे, वो एक में 100 मार रहा था, अगले में 100, मतलब एक मैच में अजीत अगरकर बैठा था उसमें भी 100 मार दिए थे इसने। फिर इसकी टेक्निक देखो आके तो लग रहा है बहन ये कैसे मार रहा है रन भाई। बंदे ने फिर पहले मैच में 50 भी कर लिया। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, पडिक्कल को नहीं, आपको आपको लगता है ये करना पड़ेगा, अ, थोड़े से बैटिंग पोजीशंस में सबको एक एक ऊपर करना पड़ेगा। आपको फिर वो करना पड़ेगा, लिविंगस्टन को शायद 4 पे करो, पाटीदार को 3 पे करो, जितेश को 5 पे करो। उस हिसाब से मुझे लगता है कि इनको गेम करना पड़ेगा, शायद वो इम्पैक्ट इम्पैक्ट सब से ये सब लाए। लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है कि ये लोग करें। मतलब पडिक्कल नहीं भाई, पडिक्कल कोई कॉन्फिडेंस नहीं देता। ये इस गेम में चल गया क्योंकि स्कोर था, वरना आपको पाटीदार को ही भेजना चाहिए था, उस समय स्पिनर्स फुल्ली आ गए थे गेम में। और कोहली का ये था, कोहली के 25 ऑफ 8 तो बन गए थे, फिर बीच में डॉट बॉल्स इसलिए गई थी क्योंकि एक तो वो सिंगल भी ले रहा था, बॉलिंग भी फिर बाद में ठीक हो गई थी। और ये भी कि स्पिनर्स पे अभी भी उसका एक लॉजिक है कि भाई मैं शॉट मारूंगा और फिर अगर मेरे को बॉल मिल गई स्ट्राइक से ऑफ जाने के लिए तो मैं चला जाऊंगा, ऐसा नहीं कि वो स्पिनर्स को टेक ऑन नहीं करेगा, जैसे उसने किया, उसने छक्का भी मारा वरुण चक्रवर्ती को, अच्छा स्लॉक स्वीप। आई होप अब वो इस आईपीएल में और स्लॉक स्वीप करे, क्योंकि टेस्ट में बहुत काम आएगा। चलो अभी तो इंग्लैंड जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में अगर उसने ठीक किया और फिर इंडिया में हुआ तो स्लॉक स्वीप से भाई उसको बहुत हेल्प मिलेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो स्वीप तो करता नहीं, एटलीस्ट स्लॉक स्वीप करे। अभी मुझे लगता है जो हाइट थी उसकी, जो स्लॉक स्वीप वाला छक्का था वो थोड़ा नीचे ही था, क्योंकि वो ऐसे ही आउट भी हुआ था पहले।
लेकिन मेरे हिसाब से विराट कोहली को ये इस पे और करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को खोले, अटैकिंग मोड में लाए स्पिन के अगेंस्ट। ऑफकोर्स पहले वाला तो नहीं आ सकता, लेकिन एटलीस्ट उसका 20-30% भी आ जाए, 30-40% हो जाए तो बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। आई थिंक यही करने की ज़रूरत है उसको। और मैं यही कहूँगा कि विराट कोहली ने ठीक इनिंग्स खेली, फिर बाद में फिर उसने अपने एंड में भी उसका 150 प्लस का स्ट्राइक रेट, तुम कह सकते हो बाकी सबका बड़ा बड़ा था, लेकिन भाई उसने अपनी लिमिटेशंस में खेला, उसने तभी भी छक्के मारे, बीच में डॉट्स हुई क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी थी, कुछ कुछ शॉट्स जो उसके थे लगे नहीं। हर्षित का मैं कहूँगा, हर्षित अभी भी दिखा रहे कितना टैलेंटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट 19 रन ओवर जो पाटीदार ने अपने रिस्ट वर्क से जो क्या मारे चौके, जो स्पेशली लास्ट वाला चौका था जो ऐसे करके, भाई मैं करता मेरी रिस्ट टूट जाती। हर्षित ने दिखाया कि वो जो चेंज ऑफ पेस वो कर रहा था उस पर भी वो, रजत कितनी बार पहले, कुछ पहले जब आया था कि बीट हुआ, कोहली के भी कुछ कुछ चौके लगे नहीं। कोहली भी स्टार्टिंग में थोड़ा लकी था, नॉट कि वो आउट हुआ, लेकिन उसका जो एक दो शॉट थे स्टार्टिंग में जो चौके गए थे पहले ओवर में या दूसरे ओवर में, वो थे नहीं वो चौके वाले, वो मतलब कि वो थोड़ा सा आगे चल गई बॉल, थोड़ा सा मतलब कि वो गैप में चले गई इनएडवर्टेंटली एज करके, तो वो मुझे लगता है वो भी थोड़ा लकी था उसमें। हर्षित ने अभी भी दिखाया कि उसकी चेंज ऑफ पेस से कोई चौके के लिए शॉट, लेकिन वो लग नहीं पाया, बीट भी हुए बॉल बार, एक्सेप्ट फॉर द 19 रन ओवर। मेरे हिसाब से हर्षित ने दिखाया कि वो क्यों स्किल्ड बॉलर है। और इन अ वे ऐसा लग रहा है कि उनको इस साल वही कमी खटक रही है केकेआर को जो उनको 2 साल पहले थी, एक सीनियर बॉलर की। आप कह सकते कि मिचेल स्टार्क ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी टिल प्लेऑफ्स, लेकिन जब प्रेजेंस होता है ना एक सीनियर बॉलर का, जब आपके ऊपर एज अ लोकल बॉलर, एज अ यंग बॉलर वो भार नहीं होता कि मैं इस टीम का सीनियर बॉलर हूँ या फिर मेरे ऊपर भार है विकेट्स लेने का, वो दोनों में मेंटालिटी का बहुत डिफरेंस आ जाता है, जो मुझे लगता है इस साल दिख रहा है। वैभव अरोड़ा ने भी ठीक नहीं, मेरे हिसाब से उनको एक चाहिए था, एक बड़ा सा बॉलर जो मतलब खुद कुछ करे भी नहीं लेकिन एटलीस्ट लीडर ऑफ द अटैक रहे, कि उनके ऊपर वो एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर ना हो कि मेरे को विकेट लेनी है। ऑफकोर्स वो विकेट तब लेंगे तब तो वो उनको अंदर और पैशन आ जाता है कि यार लीड बॉलर विकेट नहीं ले रहा, मैं ले लेता हूँ, वो उस पर्सपेक्टिव में आते कि मैं यंग फास्ट बॉलर हूँ, मेरे को ये दिखाना है। लेकिन जब उसको लीडर ऑफ द पेस अटैक होना होता है, वो उस यंग फास्ट बॉलर वाले माइंडसेट से नहीं सोच सकता। उसको सोचना होता है कि एक्सपीरियंस वेटरन की मैं लीडर ऑफ द पेस अटैक हूँ, कैसे होगा, कैसे ये होगा। मेरे हिसाब से ये भी रहाणे का की कैप्टेंसी का कह सकते हो कि मे बी शायद वो उसने कुछ यूनिक नहीं किया कुछ फील्ड्स में। आई थिंक कोहली आराम से सिंगल ले रहा था, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन उसने जो रिसोर्सेज थे उसने ट्राई की, उसने चक्रवर्ती को पावर प्ले में लाया, वो सुनील नारायण को भी लाया, पेसर्स उसके पास 3 थे उसने उनको यूज़ किया। मेरे हिसाब से स्पेंसर जॉनसन के पास एबिलिटी, मैथ्यू एडन तो भाई ये है, स्टार्टिंग में कह रहा था कि भाई रहाणे की जो स्ट्राइक रेट है वो ऐसी ऐसी है, जब रन मारने लगा तो अरे उसका बड़ा अच्छा डोमेस्टिक रिकॉर्ड का था, अगर जल्दी आउट हो जाता तो डोमेस्टिक रिकॉर्ड का नहीं, और तेरे को तो याद भी नहीं था वो बिशप कमेंट्री में बोल रहा था, उसकी लाइन चुरा ली बाद में और कहने लगा। भाई हेडन ना ऐसे एक्ट करते हैं जैसे जो लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं ना, वो जब कमेंटेट करते हैं वो बेसिक स्टैट्स देख कर या फिर मैच देख कर, हेडन वैसे कमेंटेट करते हैं या फिर वैसे उसकी सोच रही T20 क्रिकेट के बारे में। सच में मेरे को तो समझ ही नहीं आता है कैसी होती है। ऊपर से ओपनिंग सेरेमनी सब दिशा पटानी के पीछे पागल, है भी हॉट वो, लेकिन यार उसको कितना ऑकवर्ड नहीं लग रहा होगा कि वो एक, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं उसके कपड़े वाले चॉइस, उसको जो पहनने पहने, मैं कह रहा हूँ कि उसको खुद के पर्सपेक्टिव से कैसा लग रहा होगा मेरे हिसाब से। उसको खुद के पर्सपेक्टिव से नहीं लग रहा होगा ऑकवर्ड, यार मैं क्या है यार, ये सब सारे यहाँ खड़े हैं, शाहरुख खान BCCI वाले, फिर ये वो केक वेक, और मैं यहाँ बिल्कुल वैसे। मैं ये नहीं कह रहा कुछ गलत है, मैं बस कह रहा हूँ कि उसको अपने पर्सपेक्टिव से ऑकवर्ड लग रहा होगा या नहीं। ऊपर से भाई यार एक चीज़ तो बंद करो कि ये जो होता है ना कि मैच के बाद कि देखो आदमी खड़ा हुआ है रणबीर कपूर और जो दूसरा अपोनेंट है वो तृप्ति डिमरी है कि देखो हरा दिया। देखो आई कैन अंडरस्टैंड सेक्स एज कॉन्करिंग वुमेन इफ़ यू हैव लाइक तुम्हारी रिलेशनशिप है कि जिसमें कि यू आर गोइंग वन अप अगेंस्ट ईच अदर, आज मैं डोमिनेट करो कल तुम, लेकिन एज अ जनरल टर्म ये देखना मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गलत है। और इसके लिए लड़कों को तो ब्लेम है, लड़कियों को भी है, क्योंकि वो भी इसको प्रोपोगेट करती हैं, वो नहीं होना चाहिए। सो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। उनकी खामियां है
टीम में, स्पेशली बॉलिंग में उनकी खामियां हैं, लेकिन बैटिंग सॉलिड लग रही है। आखिर में आके पाटीदार ने अच्छे 34 मारे, लिविंगस्टन ने भी 15 मारे 5 बॉल में, जो उससे कॉन्फिडेंस उसको मिलेगा। सब बैटिंग में सब ने रन्स किए। आई थिंक एज अ टीम जेल करने की बात है। रजत पाटीदार ने गुड कैप्टेंसी की, बॉलर्स ने भी गुड कमबैक किया। मैं कहूँगा कि गुड स्टार्ट फॉर आरसीबी, लेकिन दोनों टीम्स में खामियां हैं जो शायद जो इस लेवल पे तो आ गई हैं कि ऐसा नहीं होगा कि कोई कोच उसको ओवरलुक कर सकता है या फिर उसकी आंखों के सामने नहीं है। ये चीज़ें ये सब देखेंगे और रिव्यू करेंगे उसके ऊपर। सो दैट वाज द स्टार्ट। सो ये मेरा रिव्यू था आईपीएल 2025 का पहला मैच आरसीबी वर्सेस केकेआर का। सो आपका क्या ओपिनियन था कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। सो इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू डोंट, देन शेयर इट विद दोज हु डू। If my social media accounts, which are my Instagram and my Twitter/X accounts, are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is in the description also, so go donate any amount of money which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for today. Thank you, goodbye, alvida.